हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग ने पार्ट 1 कंप्लीट करा था, तो आज जो है हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे किस चीज का, तो सोशल साइंस के ज्योग्राफी का। तो दोस्तों, चैनल पर तो आप नए ही होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक मैं पार्ट 2 पर चलता हूँ। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम लोगों ने कुछ पॉइंट कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज उसके आगे का पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। मैं इसलिए 10-10 या 15-15 मिनट का वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो आता है, ताकि आप पर कोई ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और आप देख सकते हैं कि 20 मिनट यानी आधा घंटा में या फिर 20 मिनट में हम लोग कितना ज़्यादा पॉइंट कवर कर लेते हैं कि आपको एग्जाम में कोई प्रेशर ना पड़े। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला देख सकते हैं दोस्तों, क्या दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो 200 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो तट रेखा के 200 किलोमीटर के आर्थिक क्षेत्र को हम लोग किलोमीटर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला दिया है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या दिया है दोस्तों, अगला दिया है, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की कोयला पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो विटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, रबी फसल कब बोई जाती है, तो रबी फसल कब बोई जाती है, तो शीत ऋतु में बोई जाती है। फिर दिया है रबी फसल है, तो रबी फसल कौन सी है, गेहूं है। वो आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना है। ठीक है दोस्तों, फिर दिया है खरीफ फसल है, तो चावल है। ठीक है, अगला क्या दिया है, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी थी, तो वो श्वेत क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी, श्वेत क्रांति थी। अगला क्या दिया है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो वो प्रोटीन का है। ये आपको साइंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर अगला दिया है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो बॉक्साइट का उद्योग जो है वो एल्यूमिनियम में किया जाता है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो उड़ीसा है। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है, आपसे पूछा जाएगा। फिर दिया है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो उर्वरक कारखानों के लिए, उर्वरक कारखानों के उद्योग के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्या दिया है, भारत में सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक है। इसको हम लोग ने 2 बार कर चुका है, हम लोग ने पहले वीडियो में भी कंप्लीट किया है। ठीक है, और मैं आपके सामने बार बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आपका रिवीजन हो जाए। फिर दिया है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो वो रूस के सहयोग से खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। ठीक है, इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। क्योंकि राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में है। फिर दिया है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई है, तो वो मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो वो जल है। ठीक है, यानी कि जल परिवहन पूछा गया है, तो परिवहन में जल परिवहन। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो 1953 में पूछा गया। इसको आप लोग के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। अगला दिया है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है, तो वो जो होता है समुद्री मार्ग द्वारा। ठीक है, किस मार्ग द्वारा, तो समुद्री मार्ग द्वारा। अगला दिया है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्वी उत्तर रेलवे। ठीक है, पूर्वी उत्तर रेलवे। अगला दिया है दोस्तों, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हाजीपुर में है। ठीक है,
अगला दिया है, ये याद रखना है, पूर्व मध्य रेल, ठीक है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है, पूर्व मध्य रेल का। नेक्स्ट क्या दिया है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है, ठीक है। कौन से रेलवे का? तो उत्तर रेलवे का। फिर दिया है, विश्व में सबसे ऊंची सड़क विश्व में सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? तो वो चीन में है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजमार्ग संख्या 7, ठीक है, यानी कि NH7 नेशनल हाईवे, ठीक है। अगला दिया है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, तो वो चेन्नई है, ठीक है। अगला दिया है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन है, तो वो जल परिवहन है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, अगला दिया है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1824 में पूछा जाएगा आपसे। ऑल इंडिया रेडियो नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 में पूछा जाएगा। अगला दिया है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में, पूछा जाएगा, ठीक है। अगला दिया है दोस्तों, अगला क्या दिया है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा आपसे। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में, पूछा जाएगा। बिहार में कितने जिले हैं? नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो गंगा की द्रोणी में। अगला क्या दिया है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है हमारा, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? ठीक है, तो दक्षिण बिहार। अगला दिया है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7%। सबसे ज्यादा कहाँ वन है? तो वो मध्य प्रदेश यानी कि MP में। अगला दिया है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में है, ठीक है। अगला दिया है दोस्तों, बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है, यानी कि जलोढ़। अगला दिया है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला दिया है, निम्न में से किसका भंडारण सीमित है? तो कोयला का भंडारण सीमित है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, सोपानी कृषि किस राज्य में हो सकता है? तो वो उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला दिया है, बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ। अगला दिया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो वो अनवीकरणीय है। इसको भी हम लोग दोस्तों कितने बार कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला दिया है, कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? तो वो एंथ्रासाइट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पार्ट 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का अच्छी तरह से क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।